Hello dear friends, how are you all? I think you all will be well. आप सभी लोग अच्छे होंगे. I think मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे. ठीक है, I am good. देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग लेसन 4 लेसन 3 में हमने क्या पढ़ा? लेसन 3 में हमने पढ़ा कि डेली के जो हम काम करते हैं, रोज के जो हम काम करते हैं, उन काम को कैसे बोलते हैं? सिंपल, मैंने बोला था सब्जेक्ट प्लस एक्शन, या फिर ही शी के केस में एस या ई एस लग जाता है. बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल यही है जो डेली के हम काम करते हैं, जो हम रोज काम करते हैं. उसके बाद अब हम बात करेंगे कि रोज की बातों में क्या यदि पहले आए तो, यदि आप किसी से पूछते हैं तो उसको कैसे बोलेंगे और वो कैसे जवाब दे सकता है. ये कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं, नए एक्शंस. डेली आपको नए एक्शंस मिलते रहेंगे. आप लोग इन एक्शंस को नोट करते रहो, इन पे होमवर्क करते रहो. एटलीस्ट 2 पेज डेली को आप लोगों का होमवर्क करना है. 2 पेज तो डेली होमवर्क करना ही है. क्या एक्शन है? स्विम मतलब तैरना. अब्यूज अदर्स मतलब दूसरों. अब्यूज मतलब क्या होता है? अब्यूज मतलब गाली देना. अब्यूज अदर्स मतलब दूसरों को गाली देना. फाइट विद नेबर्स मतलब पड़ोसी होते हैं. पड़ोसियों से बहस करना या पड़ोसियों से लड़ाई करना. फ्लाई काइट पतंग उड़ाना. हाइड द ट्रूथ मतलब सच को छुपाना. हाइड द ट्रूथ. लाई मतलब झूठ बोलना. लाई मतलब झूठ बोलना. कीप वॉलेट इन पॉकेट में वॉलेट रखना. अपने पॉकेट में वॉलेट रखना. देखिए, जेंट्स के लिए वॉलेट कहते हैं, लेडीज़ के लिए पर्स कहते हैं. पता है ना आप लोगों को कोई बात? लेंड मनी मतलब पैसे उधार लेना. स्पीक कॉन्फिडेंट होके बोलना. राइट टू योर फ्रेंड्स. राइट मतलब लिखना. अपने दोस्त को लिखो, लेटर लिखो, जो कुछ भी लिखो. एडवाइस अदर्स दूसरों को सलाह देना. एडवाइस मतलब सलाह होता है. ओबे एल्डर्स बड़ों की आज्ञा मानना. ओबे एल्डर्स मतलब बड़ों की आज्ञा मानना. अपोज अदर्स दूसरों का विरोध करना. अपोज मतलब विरोध करना होता है. टेक एक्सरसाइज करना. फ्लाई काइट पतंग उड़ाना. प्रिपेयर ब्रेकफास्ट बनाना. और रीड नॉवल मतलब नॉवल पढ़ना. रीड मतलब पढ़ना होता है. तो रोज की बातों में यदि क्या पहले आ जाए तो कैसे बोलेंगे? जैसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम तैरते हो? तो आइए देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, जो मैं बताता हूँ. अब यहाँ पे 2 नए टाइम वर्ड आ गए. ये 2 नए टाइम वर्ड आ गए, डू और डज. 2 नए टाइम वर्ड हमारे पास आ गए, डू और डज. आगे ऐसे ही नए टाइम वर्ड आते रहेंगे. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इज, एम, आर, हैज़, हैव. अब 2 और नए टाइम वर्ड आ गए, डू और डज. तो क्या बोलेंगे हम? देखिए, आई यू, आपको यहाँ पे लिखा है आई यू वी दे. इनके केस में डू लगता है. क्या लगता है? डू. और क्या यदि पहले आ रहा है तो यही टाइम वर्ड आगे आ जाता है. मैंने बताया था ना आपको, सब्जेक्ट के पहले लग जाता है. क्या वर्ड अगर पहले आ रहा है तो यही टाइम वर्ड सब्जेक्ट के पहले आ जाता है. यहाँ पहले था, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा? डू. क्या तुम तैरते हो? डू यू स्विम. यहाँ पे कोई एस या ई एस नहीं है. यहाँ भी देखो नहीं है. अब यहाँ पे डज लग गया. देखो, ये एक्चुअल में वो एस या ई एस यहाँ पे आ गया है. समझ रहे हैं क्या? वो जो एस या ई एस यहाँ लगता था वो यहाँ पे आ गया, इसलिए डज बन गया. क्या बन गया? डज. क्या बन गया? डज. ठीक है. अब हम पूछते हैं, मैं बोलता हूँ, क्या मैं पतंग उड़ाता हूँ? डू आई फ्लाई काइट? क्या वह दूसरों को सलाह देती है? एडवाइस अदर्स दूसरों को सलाह देती है. डज शी एडवाइस अदर्स? क्या दीक्षा पतंग उड़ाती है? डज दीक्षा फ्लाई काइट? डज
दीक्षा फ्लाई काइट, क्या दीक्षा पतंग उड़ाती? यार क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने ये लिख लिया ना, ये अगर आपको ये पता हो गया, यही तो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपने लिख लिया तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अब आपको 2 तरीके से इसका आंसर देना है और इन सभी पे आपको 15-15 सेंटेंस बनाने हैं, 15-15 सेंटेंस बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है? आप लोगों को 15-15 सेंटेंस बना के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, उस पर आप लोगों को अपलोड किया करो, भेजा करो आप लोग, ताकि मैं उसे चेक कर सकूं, देख सकूं कि कौन काम कर रहा है। आइए कैसे बोलेंगे? सबसे पहला सवाल है डू आई स्विम, डू आई स्विम, क्या मैं तैरता हूँ? मैं जवाब कैसे दूंगा? आई स्विम, मैं तो तैरता हूँ, बट ही डज नॉट स्विम्स, लेकिन वह नहीं तैरता है। मैं तो तैरता हूँ लेकिन वह नहीं तैरता है। या फिर मैं क्या बोलूँगा? आई डू नॉट, देखिए यहाँ पे ये डू नॉट वर्ड और डज नॉट वर्ड आ रहा है। आई डू नॉट एक्शन नहीं, मैं यहाँ पे चलो एक्शन, तो अभी तो मैं एक एक्शन ही है। आई डू नॉट स्विम, मैं बोलूँगा आई डू नॉट स्विम बट ही स्विम्स। डज नॉट अगर लगेगा तो सॉरी, यहाँ पे नहीं लगेगा, SAIS, ये नहीं होगा। डज नॉट होगा तो ये नहीं लगेगा, ठीक है? क्या समझ रहे हैं आप लोग? क्या बोलेंगे? आई स्विम बट ही डज नॉट स्विम, या आई डू नॉट स्विम बट ही स्विम्स, बट ही स्विम्स। यहां पे क्या होगा? अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे डज ही स्पीक कॉन्फिडेंटली, क्या वह कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता है? डज ही स्पीक कॉन्फिडेंटली, क्या बोलेंगे? ही डज नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली बट आई स्पीक कॉन्फिडेंटली, वह तो कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। या दूसरा ही स्पीक्स, स्पीक्स हो जाएगा, यहाँ पे एस लग जाएगा, स्पीक्स एस लग जाएगा। ही स्पीक्स कॉन्फिडेंटली बट आई डू नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली, आई डू नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप लोग कुछ समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूँ? ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा। एक्शन समझ रहे हैं? ये एक्शन है सारे। एक और लेते हैं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। डू वी हाइड द ट्रूथ, क्या हम लोग सच को छुपाते हैं? डू वी हाइड द ट्रूथ, क्या हम लोग सच को छुपाते हैं? क्या बोलेंगे? वी हाइड द ट्रूथ, हाँ हम लोग सच को छुपाते हैं, बट ही या शी या राम कह लो, बट राम डज नॉट हाइड द ट्रूथ, लेकिन राम जो है सच को नहीं छुपाता है। दूसरा, वी डू नॉट हाइड द ट्रूथ, नहीं हम तो सच को नहीं छुपाते। वी डू नॉट हाइड द ट्रूथ बट रमेश हाइड्स, ऐसा लग जाएगा, रमेश हाइड्स द ट्रूथ, लेकिन रमेश जो है वो सच को छुपाता है। तो क्या आप लोग इस तरह से होमवर्क कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे? करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोगों को करना ही पड़ेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो मैंने लिखा है इस तरीके से लिखो भी। सबसे पहले इसको लिखो और फिर इस पर काम शुरू करो। बोलो, स्पीकिंग करो, आप बोलो, ज़रूर बोलना तो पड़ेगा आप लोगों को। ये अच्छे आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक्शंस लेके आ रहा हूँ डेली लाइफ में जो यूज होते हैं। जैसे टेक बाथ मतलब नहाना हो गया, ठीक है, टेक ब्रश करना हो गया, और टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, टेक डिनर, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर फूड, खाना बनाना, प्रिपेयर लंच, प्रिपेयर डिनर, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो आप इन पे काम करिए, इन पे होमवर्क करिए, और फिर हम अगला लेसन जो 5 है वो जल्दी ही आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।